आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आज मैं बहुत ही खास वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों के द्वारा बार बार जो है पूछा जा रहा था कि कहाँ पे जो है वैकेंसी निकल चुकी है और कहाँ पे अभी जो है बाकी है, और कैसे जो है हम इसे देख पाएंगे। तो इसी पर आधारित आज का यह वीडियो शूट है। इसके पूर्व में भी मैंने बताया था और अपने चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि कैसे आप जो है वहाँ से घर बैठे अपने मोबाइल से ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। चलिए, पुनः मैं आ गई हूँ गूगल पे और यहाँ मैं टच करूँगी। टच करने के बाद जो इसकी वेबसाइट है तो www.सरकारी, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप वहां से भी जाके जो है टच करके आसानी से देख सकते हैं। जैसे अब यूपी आंगनबाड़ी भर्ती यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अब इसे ही हम सभी को टच करना है, तो चलिए टच कर दिए। उसके बाद जब इस तरह का पेज आ जाए तो स्क्रीन को ऐसे उंगलियों से स्लाइड कीजिए, और स्लाइड करने के बाद ये आप देख पा रही हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ यह ऐसे डेट मेंशन किया गया है यहाँ पे, इसका मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी आउट हो चुकी है। देखिए, मैं स्क्रीन को स्लाइड करते हुए आपको दिखा रही हूँ। ये जो डेट लिखी हुई है, मेंशन यहाँ पे डेट किया गया है, इसका मतलब कि इसकी लास्ट डेट भी समाप्त हो चुकी है। वैकेंसी आउट भी हो गई है और इसकी लास्ट डेट भी जो है समाप्त हो चुकी है। और जहाँ पे एज पर शेड्यूल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे अभी वैकेंसी नहीं निकली है, विज्ञप्ति नहीं निकली है। तो चलिए, मैं आपको इसी के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम आपको कुशीनगर जनपद की जानकारी दे रही हूँ। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन को स्लाइड कर रही हूँ और ये रहा कुशीनगर जनपद, ठीक है। और एज पर शेड्यूल लिखा हुआ है। चलिए, हम जो है इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमें यहाँ ये जो ब्लू में लिखी हुई है, इसे ऐसे टच करना होता है। और आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पे क्या है, नॉट फाउंड लिखा है। और इसके पूर्व एज पर शेड्यूल लिखा होता था, और मैंने बताया था आपको कि उसे जैसे ही टच कर देते थे तो उस जनपद के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक्स हैं और उस ब्लॉक्स के अंतर्गत जो है जितनी वैकेंसी होती थी जिस जिस गांव में, उनका सारा डिटेल हम देख सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जब ये चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, तो ये सारे प्रोसेस भी हटा दिए गए हैं साइड से। अब इसी क्रम में मैं आपको एक डेमो के तौर पे और भी दिखा देती हूँ। जैसे ये यहाँ देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये आपका गोरखपुर है, ठीक है। पुनः ये देखिए, एज पर शेड्यूल गोरखपुर। तो इसके लिए हम इसे टच करते हैं। इसे हम टच कर दिए। यहाँ पे भी देखिए क्या लिख रहा है, नॉट फाउंड। और पुनः बैक चलते हैं और ये जो डेट मेंशन की हुई है, जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, ये रहा गौतम बुद्ध नगर, और 5 अप्रैल 2024 अर्थात कल जो है इसकी लास्ट डेट थी। इसे देखना है तो हम गौतम बुद्धा नगर आंगनबाड़ी भर्ती 2024 ब्लू में जो लिखी हुई है नीले में, इसे टच करेंगे और कुछ सेकेंड हम वेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से PDF नीचे लिख करके आएगा। आप पुनः इसे टच कर देंगी, चाहेंगी तो मोर वाले ऑप्शन को भी टच कर सकती हैं, ठीक है। तो अब कुछ सेकंड वेट करना है, ऐसा नहीं कि अब उसमें कोई दूसरा ऑप्शन टच करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं कि ये गौतम बुद्ध नगर की विज्ञप्ति जारी की गई है। परियोजना का नाम बिसरक जेवर दादरी दनकौर शहर, ठीक है। उसके बाद से ग्रामीण है कि शहरी है, तो ये देख पा रही हैं जो है 4 ग्रामीण एरिया में है और 1 शहरी में है। कितने पद हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त, यह भी आप देख सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है मेरे चैनल पे बने रहें। जो भी जानकारी होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देती रहूँगी। और यही जान जाइए कि तरीका है
जिससे आप फॉलो करके स्टेप टू स्टेप, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, आप आसानी से जिस भी जनपद से आप बिलोंग करती हो आप ऐसे ही देख लेंगी। और उसके बाद मैं एक जानकारी और आपको दे रही हूँ इसी वीडियो में। जैसे स्क्रीन को स्लाइड किए नीचे आप देख पा रही हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, दिया हुआ है ना। और यहाँ पे दिया है ये अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो यहाँ आप ऐसे जैसे ही टच करेंगी तो देखिए नेक्स्ट पेज क्या आएगा खुल करके, ये आप देख पा रही हैं, इस तरह का पेज आया हुआ है। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब सर्वप्रथम आप ओपन करेंगी तो ये आपका पूरा डिटेल मांगेगा पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कोई भी खोलेगा। तो मैंने ये सारी प्रक्रिया कर लिया है, ठीक है। आप करेंगी तो क्या क्या मांगेगा इसकी जानकारी मैं दे रही हूँ। और उस पर एक OTP जाएगी 4 नंबर की, और उस OTP को जब डालेंगी तब आपको ये पेज दिखाई देगा, ठीक है। कभी कभी यह भी हो रहा है कि नाम मांग रहा है, तो आप अपना नाम भी उसमें दर्ज करेंगी, तब जाके ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये आप देख पा रही हैं कुछ इसी तरह का होगा एप्लीकेशन नेम, अर्थात फॉर्म। यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, किस जिले से हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे देखिए मैं टच कर रही हूँ, टच की ना, तो अब कृपया विकल्प चुनें। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि इन्हीं जनपदों में जो है वर्तमान समय में अभी वैकेंसी जो है देखिए निकली हुई है, यानी हो रही है या हो गया है, ये जानिए। अब जैसे अलीगढ़ है, औरैया है, अयोध्या है, बरेली है, बस्ती है, बिजनौर है, बदायूं है, चित्रकूट है, ठीक है, एटा, इटावा, फतेहपुर, हाथरस, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रामपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र, ठीक है। इन जनपदों में जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब देखना है तो हम इस जैसे बरेली लेते हैं, ये बरेली है, तो इसके लिए यहाँ पे सर्कल जो बना हुआ है हम यहाँ पे ऐसे टच करेंगे तो ये देखिए बरेली आ गया। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पुनः लिखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर जब लिख लेंगे तो उसके बाद से स्क्रीन को ऐसे स्लाइड कीजिएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर लिखने के बाद पासवर्ड यहाँ लिखेगा, फिर आधार नंबर लिखेगा, ईमेल आईडी लिखेगा, और ये जो कैप्चा है यहाँ पे, ये जो रेड में वाइट में लिखा हुआ है, इस कैप्चे को यहाँ भरना है। और उसके बाद से रजिस्टर्ड, हाँ, यानी कि पंजीकृत करें जो लिखी हुई है, यहाँ हम टच करेंगे तो नेक्स्ट पेज को ओपन होगा। और नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप यह भी जान पाएंगे कि इन जनपद के अंतर्गत कौन से ब्लॉक के अंतर्गत कितने पद खाली हैं, और वह पद खाली हैं तो किस गांव, किस जो है शहर में खाली हैं, ठीक है। अब हम कुछ आपको विज्ञप्ति भी दिखाना चाहेंगे, और वह विज्ञप्ति आप इसी ट्रिक को फॉलो करके देख भी सकती हैं। तो चलिए हम वहाँ आपको ले चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं ना, ये भी विज्ञप्ति है, यह भी, ये ऑर्डर कॉपी जो लिखी हुई है, अर्थात यहाँ विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, ये सारे आदेश हैं। चलिए मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो इसके लिए ये PDF है, यहाँ पे मैं कोई भी PDF देखना चाहती हैं तो आप उसको टच कर देंगी, और टच करने के बाद पुनः इस तरह का पेज आएगा, पुनः PDF को टच कर देंगे और कुछ सेकेंड वेट करना है, तभी नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो ये आप देखिए स्क्रीन पे, ये चित्रकूट है, ठीक है। तो ये चित्रकूट जिले की विज्ञप्ति है। ऐसे ही हम दूसरा देखना चाहते हैं तो पुनः हम ऐसे ही PDF पे टच करेंगे, कुछ सेकेंड वेट करेंगे, और अभी जो है वहाँ की विज्ञप्ति ओपन हो जाएगी। और यह विज्ञप्ति मैंने कहीं से नहीं लिया है, जो ये वेबसाइट है www.sarkariYojna.com, इसी पर यह सब कुछ देखा जा सकता है। और ऑनलाइन घर बैठे आप अपना आवेदन भी कर सकती हैं।
चूँकि हम एक डेमो के तौर पे कुछ कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आपके यहाँ रिक्त पद है और आप ऑनलाइन भरना चाहती हैं तो आराम से घर बैठे आप जो है ये आंगनबाड़ी कार्य पद देख सकती हैं, भर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं, PDF डाउनलोड कर सकती हैं। और आदमी इन सब से बचने के लिए कि फिर इसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, बहुत सारी चूँकि दिक्कतें आ सकती हैं, इस नाते आदमी सहज जन सेवा पे जाके ये सारी चीज़ें करवा लेता है, ताकि उन लोग को करते करते अभ्यास हो गया है। और आप सभी करेंगी तो हो सकता हो कुछ मिस्टेक हो जाए इसके नाते। तो चलिए अब पुनः हम चलते हैं बैक और ले चलते हैं उस आदेश पे। तो ये आप देख पा रही हैं, ये इसी तरह से जैसे मैंने बताया आपको स्टेप टू स्टेप फॉलो करके, और आप जो है इस पे बने रहिएगा। वैसे तो जैसे ही कोई नई जानकारी आती है, और नई जानकारी का मतलब कि जब तक ये चुनाव आचार संहिता खत्म नहीं हो जाएगा, चुनाव हो नहीं जाएंगे, तब तक किसी भी जनपद से विज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती है। जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उसके तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अगर डेट अभी भी है, तब डेट उसका समाप्त हो गया है तो वहाँ पे भी जो है अब कोई काम नहीं हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।